हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। लेट्स कंटिन्यू 5 क्लियर क्वेश्चन का पार्ट 3 में हम लोग पहुंच गए हैं। 9.3 सीरीज, ये जो 009 ये सीरीज का नाम है, थर्ड पार्ट है इसलिए 9.3। 9.2 इसका मतलब पार्ट 2 में मैंने दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क में थे, उम्मीद करता हूं मैं कि आप बना लिए होंगे। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये होता है द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। पहले आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, हालांकि आगे क्या आएगा नहीं आएगा कह नहीं सकते। रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस रिलेशन। ये जो रिलेशन है स्टूडेंट, देखिए ये क्या है, कुछ आपका पॉलिनोमियल रेस टू पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में। मतलब यदि मैं जो बेस का पॉलिनोमियल है उसको यदि मैं px ले लूं तो px रेस टू qx इज इक्वल टू 1। आप ध्यान से देखिए, यदि मैं इसको थोड़ी देर के लिए px कंसीडर करता हूं और जो पावर है उसको qx कंसीडर करता हूं तो मेरा क्वेश्चन px रेस टू qx इज इक्वल टू 1 हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इज इक्वल टू 1। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं बेटे कि मतलब ये कब कब पॉसिबल है। क्वाड्रेटिक रेस टू क्वाड्रेटिक है, पॉलिनोमियल रेस टू पॉलिनोमियल है, px रेस टू qx इज इक्वल टू 1 कब कब पॉसिबल है। ध्यान से सुनिएगा, कब पॉसिबल होगा, जब px इज इक्वल टू 1 होगा। px इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का पावर एनीथिंग, जब भैया px 1 हो गया, px 1 हो गया तो 1 का पावर कुछ भी हो गया ना। 1 का पावर 5, 9, 10, -2, -3, -4 सब 1 ही आएगा, तो px का 1 होना जरूरी है। अच्छा, मेरे दिमाग में आ रहा है कि यदि मान लीजिए qx इज इक्वल टू 0 हो जाता है पावर, तो एनीथिंग पावर 0, 5 रेस टू 0, 9 रेस टू 0, 10 रेस टू 0, ये सब 1 होगा। मुझे तो ये देखना है बेटा, दिमाग पे ये जोड़ डालो कि px रेस टू qx 1 कब होगा, जब px खुद 1 हो जाए, या ये 1 ना कुछ भी हो जाए, उसका पावर 0 हो जाए, या फिर एक और केस में होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना, px इज इक्वल टू 1 एंड इन द सेम टाइम qx इज इवन नंबर। ध्यान से समझना, थर्ड केस को समझना। मैं ये कह रहा हूं कि px -1 हो जाएगा तो सोचो -1 का पावर कितना मैं रखूंगा कि वो 1 होगा भैया। -1 का पावर इवन ही होना चाहिए, -1 का पावर 9 होगा तो ये तो -1 हो जाएगा। हाँ, -1/10 होगा तभी +1 होगा, तो ये 10 मतलब क्या था, qx, और qx क्या होना चाहिए। इन तीन केस को छोड़कर कभी भी पॉलिनोमियल रेस टू पॉलिनोमियल 1 नहीं हो सकता। बस इस तीन केस को सॉल्व करना है, खट से आंसर पाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। पहला केस 1 स्टार्ट कर रहा हूं। केस 1 मतलब px इज इक्वल टू 1 और px मतलब बेस है हमारा x² - 5x + 5 इज इक्वल टू 1, x² - 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x² - 4x - x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x - 4 - x - 4 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 आ गया। बहुत ध्यान से देखिए, px मतलब बेस वाला क्वाड्रेटिक था, बेस में हमारे पास x² - 5x + 1 था, इज इक्वल टू 1 करना पड़ा मुझे क्योंकि 1 लेना है। तो मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4। आइए सेकेंड केस को लेते हैं हम, केस 2। केस 2 क्या है, qx इज इक्वल टू 0। q मतलब पावर है x² + 4x - 60 इज इक्वल टू 0। राइट स्टूडेंट, ओके। चलिए 60 को 10 और 6 तभी तो 4 होगा, x² + 10x - 6x - 60 इज इक्वल टू 0, x + 10 - 6x + 10 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -10 एंड +6। ये दो वैल्यू आ गई, सब कुछ रियल है अभी तक। मान लीजिए इस रियल का मतलब था, मान लीजिए इसको फैक्टर करते समय एक रूट इसका इमेजिनरी आ रहा है तो वो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन दोनों क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पे जो 4 वैल्यूज अभी तक आ चुकी है सभी रियल है, इसलिए हमको कहीं कोई दर्द नहीं है। हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है केस 3। केस 3 में px इज इक्वल टू -1। अच्छा, px क्या था, x² - 5x + 5 इज इक्वल टू -1, x² - 5x ये हो जाएगा 6
3 और 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3, हेंस x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। यहां पर बहुत ध्यान से सुनना क्या मैं कहना चाहता हूं। x इज इक्वल टू 2 एंड 3 पे एंड इस दो वैल्यू के लिए qx इवन होना चाहिए। px इज इक्वल टू -1 होगा तो px इज इक्वल टू -1 पे सॉल्यूशन निकला x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3, तो इस x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 3 पे qx इवन होना चाहिए। हमारे पास qx क्या था बेटा, qx था x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 16। आइए अपन फाइंड करते हैं q2, 2 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 60, 4 प्लस 8 माइनस 60, 12 माइनस 60 माइनस 48, ये इवन है, मतलब ये कंसीडरेबल है। ये रूट जो है x इज इक्वल टू 2 को कंसीडर करें। इसी वैल्यू q3 फाइंड करते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 माइनस 60, 9 और 12, ये इवन नहीं आ रहा है क्योंकि 12 प्लस 10, यदि इसको 10 ले ले 22, मतलब ये 21 को माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, मतलब हम इस x इज इक्वल टू 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। दैट्स ऑल। मतलब फाइनल आंसर क्या होने वाला है, फाइनल आंसर आपका होने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा, फाइनल आंसर हमारा होने वाला है सम। आपको फाइंड क्या करना है, सम। तो फाइनली सम कौन कौन सा रूट होगा, देखो ध्यान से देखो, 1 प्लस 4 माइनस 10 प्लस 6 प्लस 2। क्लियर है, 6 प्लस 4 हो गया 10, कैंसल 2 प्लस 1 हो गया 3। दिस इज द आंसर, थर्ड आंसर। यहां पे एक चीज मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दे सकता है, फाइंड द सम ऑफ ऑल रियल वैल्यूज की जगह पे बोल सकता है हाउ मेनी सॉल्यूशन। तो आपके कौन कौन से सॉल्यूशन, 1 2 3 4 और ये वाला आया 5, इसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। ये सॉल्यूशन होगा x की कितनी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, 1 4 माइनस 10 6 एंड 2, इतनी वैल्यूज एक्सेप्टेबल है, उसका सम यहां पे फाइंड करना था बेटा, तो उसका सम हो गया ये, और दिस इज द आंसर। मेथड सेट है, बुद्धि का प्रयोग वर्जित है, कहीं कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नोट कीजिए, सेकंड क्वेश्चन अपन करते हैं। हाँ आइए, सेकंड क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, x ग्रेटर देन 0 गिवन है। राइट स्टूडेंट, बहुत ही क्लियर है। यदि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह मालूम है तो इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि अपन क्या पुट करने वाले हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से आ जाएगा dx इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। रखिए x की जगह हमने रखा tan थीटा, ये हुआ cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये हो गया tan थीटा। अब ध्यान से देखो, ये होता है cos 2 थीटा, फास्ट सॉल्व कर रहा हूं, cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा वो हो जाएगा 2 थीटा, और यहां से आया sec स्क्वायर थीटा d थीटा। फिर से एक बार, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा, cos इनवर्स cos 2 थीटा होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेफिनेशन से 2 थीटा। तो ये 2 थीटा, ये दोनों एज इट इज, 2 को बाहर करके थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं। थीटा को सबसे पहले tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहां पे भी बच्चों को बहुत दर्द होता है, कहीं कोई दर्द नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। 3 फंक्शन जरूर है, लेकिन अपन इसको 2 फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको फर्स्ट और इस पूरे को अपन ले लेंगे सेकेंड। चाहे आप आइलेट रूल से देखें या ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, इसको सेकेंड फंक्शन कंसीडर करना ही है, इसको फर्स्ट फंक्शन आईबीपी इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दीजिए। हाँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं, 2 टाइम्स ऑफ, इसको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन मैंने लिख ही दिया है, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d बाई डी थीटा ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड
डी थीटा होल इंटीग्रेशन का डी थीटा, यहां पे आएगा डी थीटा। चल 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा थीटा। अब इंटीग्रेशन tan थीटा sec स्क्वायर थीटा तो आंखों पे सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम इसको अलग से क्लास 12 वाले बच्चों के लिए एक लाइन में सॉल्व कर देते हैं। tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, थोड़ी देर के लिए tan थीटा इज इक्वल टू t sec स्क्वायर थीटा डी थीटा dt इंटीग्रेशन t dt, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 1/2, t स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, 1/2 tan स्क्वायर थीटा, 1/2 tan स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 इंटीग्रेशन tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, सेम रिजल्ट 1/2 tan स्क्वायर थीटा और d थीटा ब्रैकेट क्लोज, 2 से 2 कैंसिल, थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस ये वाला 2 जो है इससे भी कैंसिल, इंटीग्रेशन tan स्क्वायर थीटा d थीटा, यहां लिख लेते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा, थीटा tan स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर थीटा tan थीटा, और ये हो जाएगा प्लस 1 का हो जाएगा थीटा, 1 का थीटा, बस थीटा की वैल्यू रखिए, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स t, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, वो तो मैंने बाद में लिया है, यहां पे tan थीटा हो जाएगा, x लिया है ना तो tan इनवर्स x, तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स x इंटू tan थीटा, थीटा है tan इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस tan थीटा था x और थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x, बस यहां से हुआ स्टूडेंट tan इनवर्स x, tan ऑफ tan इनवर्स x होता है x ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c, इस टर्म और इस टर्म से tan इनवर्स x कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस x प्लस c, थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे, पहले x को फिर ये वाला टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c, चेक करो कौन सा आंसर आ रहा है, माइनस x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स, गलत, माइनस तो है ही नहीं, ये माइनस एक्स, वो करेक्ट आंसर इज डी। सिंपल सा क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं, यहां पे फंसते हैं बच्चे, आईबीपी लगाने में इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाइए, फट से सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्विस्ट जरूर था इस क्वेश्चन में, यहां पे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट का सी हो गया और इसका डी हो गया। आइए नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर देंगे, 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क नोट कीजिए। हाँ स्टूडेंट, चलिए पार्ट 3 के 5 क्वेश्चन में से ये 3 क्वेश्चन जिसका हम डिस्कशन करेंगे, 2 क्वेश्चन होमवर्क में। पहला क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑलरेडी ये 8 जनवरी शिफ्ट 1 में 2020 में ये पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। देखो बेटे, मैं बार बार बोल रहा हूं, 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो ऑलरेडी पहले आया हुआ है, एक क्वेश्चन अपनी तरफ से नया क्वेश्चन मैं दूंगा जो बिल्कुल मिलता जुलता रहेगा, और 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा वो भी बिल्कुल नया रहेगा। तो इस पैटर्न से मेहनत करने से आपको क्वेश्चन कलेक्ट होता जा रहा है, प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहा है आप पूरी तैयारी कर लीजिए ना। आइए डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हो गया सॉल्व, खुश, नहीं हुआ सॉल्व, देखिए कैसे कर रहे हैं। देखो, मुझे एक इक्वेशन गिवन था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by प्लस बी। देखो दोनों b है, मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, दैट मींस मेरे को सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करने का फैसिलिटी होगा, दैट्स ऑल। उससे ज्यादा मैं डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, रीअरेंज करना पड़ेगा, मेरे को सॉल्यूशन चाहिए। वैसे भी क्वेश्चन में लिखा है वेयर b इज द पैरामीटर, एक ही पैरामीटर है। आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। 2x 4b, यहां से आ जाएगा dy by dx प्लस 0, ये हो गया 2 से कैंसिल कर दो, x इज इक्वल टू 2b dy by dx, इसको मैं लिख लेता हूं x इज इक्वल टू 2b y डैश, यहां से b का वैल्यू x by
2y डैश, ये आ गया मेरा b। बस बच्चे बस इसमें रख दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4, b हो गया x बाई 2y डैश और y प्लस x बाई 2y डैश। 2 जा 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बाई वाई डैश, y प्लस एक्स बाई 2y डैश, मल्टीप्लाई कर दीजिए 2xy बाई वाई डैश प्लस 2x स्क्वायर बाई 2y डैश स्क्वायर, यहां पे था x स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, यदि अपन y डैश एलसीएम ले लें, यहां से y डैश का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2xy वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर, बस एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, ना एक्स स्क्वायर अभी रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज आंसर। अच्छा, ये यहां से एक्स स्क्वायर था ना, ये तो एक एक्स कैंसिल हो जाता बेटा, एक एक्स तो सभी में से कैंसिल कर दो ना, यहीं पे एक्चुअली यहीं कैंसिल कर लेना था। अच्छा, एक्स वाई डैश स्क्वायर 2y वाई डैश प्लस एक्स, दिस इज द आंसर। चलो चेक करते हैं, एक्स वाई डैश का स्क्वायर, एक्स वाई डैश का स्क्वायर, ये भी चारों लेफ्ट हैंड साइड वही है। अच्छा, राइट हैंड साइड 2y डिवाइड बाई dx, 2y डिवाइड बाई dx, ये गलत हो गया, यहां एक्स स्क्वायर है, ये दोनों एक्स स्क्वायर है, केवल यहां पे ये x है और 2y, बस 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 ऑप्शन बी आंसर। इसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूं, उस फॉर्म में लिखना है तो x, इसको लिख सकता हूं डिवाइड बाई dx होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाई dx प्लस x, दिस इज द आंसर। देखो कैसा क्वेश्चन, यदि मैं इसको डायरेक्ट आपके लेक्चर के अंदर कराता बोलो बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ इजी भी है और आया भी है। तुरंत हम अभी कोई और क्वेश्चन कर रहे थे, हम उससे अपना दिमाग हटाकर कहां पे ले आए, डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ये भी आंसर गलत, ये आंसर, ये सब गलत। अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन से अपने दिमाग को हटाकर हम कहां पे लाने जा रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ये भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, 9 जनवरी शिफ्ट 1। आइए परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देयर आर 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज, मेरे पास 5 गर्ल्स हैं और 7 बॉयज हैं। आगे पढ़ते हैं, एक टीम बनानी है, मुझे एक टीम बनानी है, इसका हेल्प लेके मेरे को एक टीम बनानी है, एक टीम बनानी है जिसके अंदर 3 बॉयज और 2 गर्ल्स होने चाहिए। ठीक है, आगे मैं थोड़ी देर बाद में पढ़ूंगा, is to be formed such that, बाद में पढ़ूंगा। विदाउट रेस्ट्रिक्शन, यदि मेरे को इसका टीम बनाना है, सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन कॉम्बिनेशन, मेरे को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 5 गर्ल्स से मैं 2 को ले लूंगा और 7 बॉयज में से 3 को ले लूंगा। लेकिन कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन क्वेश्चन में होगा, अदरवाइज इतना आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। सच दैट, ओके, क्या बोल रहा है, नो 2 स्पेसिफिक बॉयज आर इन द सेम टीम। 2 बॉयज बदमाश हैं, 2 लड़के ऐसे बदमाश लड़के जो एक ही टीम पे नहीं आने चाहिए, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं वो दोनों बॉयज कौन कौन से ले लेता हूं, B1 और B2। मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है जिसमें वो दोनों एक साथ होंगे नहीं होंगे, इस नो रेस्ट्रिक्शन में से ऐसे केस को माइनस कर दूंगा जिसमें ये दोनों एक साथ हैं, मेरा आंसर आ जाएगा। क्योंकि बोल रहा है कि आप ऐसा केस बनाइए, नो 2 स्पेसिफिक बॉयज आर इन द सेम टीम, एक ही टीम में ये दोनों नहीं होने चाहिए। तो ऐसे कितने केस हैं जिसमें एक ही टीम में ये दोनों हैं, तो ये दोनों हैं का मतलब क्या निकला, ये दोनों ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो बॉयज में 2 बॉयज ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मेरे पास यहां पे बचा, सुनो, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मेरे पास यहां बच गया 5, ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इसमें मेरे को एक और सेलेक्ट करना है, तो मैं कैसा सेलेक्ट करूंगा, 5 में से 1 और 5 में से 2, क्योंकि 2 पहले से सेलेक्ट हो गए, 2 बॉयज पहले से सेलेक्ट हो गए। फिर से सुनो, मैं ऐसे केस को माइनस करने जा रहा हूं जिसमें 2 बॉयज पहले से सेलेक्टेड है, तो 2 बॉयज इसमें से हटाया, 2 बॉयज इसमें से हटाया। अब मेरे को 1 बॉयज लेना है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है भैया, 3 से ज्यादा ले नहीं सकते। 2 बॉयज बदमाश वाले को मैं रख लिया, उसी को तो माइनस करूंगा बाद में जाके। अच्छा चलो, 5C2 इंटू 5C1,
ऐसे केस, इतने केस ऐसे होंगे जिसमें दो बॉयज ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, दो बॉयज पहले से ले लिए गए हैं, एक ही टीम में हैं, उसको मैं क्या करने वाला हूं, माइनस। बस दिस इज द आंसर। कैसे करेंगे, चलो 5 इंटू 4 बाई 1 इंटू 2 7 6 5 बाई 1 2 3 माइनस 5 इंटू 4 बाई 1 इंटू 2 5। चलिए 2 2 जा 4 6 2, ये आ जाएगा 10 35 माइनस 50 350 माइनस 50 300 इज द आंसर। कितने आसान क्वेश्चन है बेटे, सभी क्वेश्चन आसान है, दिमाग लगाना है। मेरे पास ये गिवन था, इसका एक टीम बनाना है बिना रेस्ट्रिक्शन का, सब एक साथ होंगे नहीं होंगे, कुछ होंगे नहीं होंगे, बिना रेस्ट्रिक्शन का। ये ऐसा टीम बनाइए जिसमें ये दोनों बदमाश बच्चे ना हो। मैं ऐसा टीम बना रहा हूं जिसमें ये दोनों बदमाश बच्चे हैं, उसको माइनस कर दूंगा, माइनस कर दिया। नोट कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। आइए स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। मेरे को एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसका n टर्म का सम चाहिए। दो मेथड से मैं इसको बताने वाला हूं, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। पहला मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं ये ट्रेडिशनल मेथड है, इससे सारे क्वेश्चन एंड सम ऑफ n टर्म्स के सीरीज वाले क्वेश्चन सब बनते हैं। आइए मेरे पास एक्सप्रेशन है cot इनवर्स हाफ प्लस cot इनवर्स 9/2 प्लस cot इनवर्स 25/2 प्लस cot इनवर्स 49/2 डॉट 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 n टर्म्स। बड़े आराम से मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेफिनेशन है, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2/9 प्लस tan इनवर्स 2/25 प्लस tan इनवर्स 2/49 डॉट 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 n टर्म्स। सबसे पहले आप क्या करें, इसमें ध्यान से देखिए, ध्यान से घूरिए। सबसे पहले इसका rth टर्म फाइंड करेंगे, जनरल टर्म फाइंड करेंगे। rth टर्म उसको मैं लिखूंगा tr, कितना हो जाएगा tan इनवर्स 2 ये होगा 9, सब स्क्वायर है ना, तो 2r माइनस 1 होल स्क्वायर बाय स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। बहुत जोर से घूरिए, देखिए डिनोमिनेटर देखिए, मैंने लिखा 2r माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब मैं r इज इक्वल टू 1, देखो ध्यान से 1, तो 2 माइनस 1 इसका डिनोमिनेटर आ गया, करेक्ट हो गया। r इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया, मतलब ये भी करेक्ट है। r इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 आ गया। r इज इक्वल टू 4, 8 माइनस 1 7, 7 का स्क्वायर 49 बिल्कुल आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर ये जो मैंने लिखा है एकदम सही लिखा बाय स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन बेटे आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत आराम से अपन कर रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे tr इज इक्वल टू, ये बना tan इनवर्स 2 बाई, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1, ये बन गया स्टूडेंट tan इनवर्स 2 बाई, 2r कॉमन लीजिए, 2r कॉमन लेने पे यहां से आ जाएगा 2r माइनस 2 प्लस 1। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन, मैं बार बार बोलता हूं बेटा, क्वेश्चन को सॉल्व करना अलग चीज है, क्वेश्चन के मैनिपुलेशन को समझना अलग चीज है। इसमें क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगा और उसके बाद मिक्स्ड सीरीज जैसे बनाते हैं अपन, rh टर्म और r की वैल्यू रखना है, सम करना है, आंसर आएगा। लेकिन मैनिपुलेशन को समझो। इतनी बात समझ में आई क्यों मैंने सिर्फ 2r बाहर लिया, अभी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को बेटा देखो, कलर चॉक से मैं लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को कुछ ऐसा मैनिपुलेट करो कि ये आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई के टर्म में आ जाए। देखो x और y, इसको यदि थोड़ी देर के लिए x, इसको थोड़ी देर के लिए y लूंगा, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है और उसके साथ 1 है, उसके साथ 1 है, इन्हीं दोनों प्रोडक्ट का डिफरेंस ऊपर में है। तो मैं tan इनवर्स यदि x ये ले रहा हूं और इसको y ले रहा हूं, तो लिखिए तो ऊपर में क्या हो रहा है 2r माइनस 2r माइनस 2, नीचे में तो जो है वो है ही है 1 प्लस 2r, 2r माइनस 2 है। ऊपर ब्रैकेट ओपन करके चेक करो,
2r माइनस 2r प्लस 2r कैंसिल, सिर्फ 2, ये हुआ ना बात। जिन दो x और y का प्रोडक्ट है उसका डिफरेंस ऊपर में है, तो मैं इसको कितने बड़े आराम से लिख सकता हूं। देखो ध्यान से देखो बेटे, मैं क्या लिख सकता हूं इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, क्या लिख सकता हूं 2r माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2r माइनस 2। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो है इसका फॉर्मूला बनने वाला है ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। हेंस मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूं tan इनवर्स 2r माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 2। ये मेरा बन गया TR। बस इसको नोट कर चुके होंगे आप। यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो एक बार और मैं लिख रहा हूं यहां पे, हमारा TR आया है tan इनवर्स 2r माइनस tan इनवर्स 2r माइनस 1। एक्चुअली क्या होता क्या है, ध्यान से देखिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 Tn, ये होता है समेशन Tn और यही होता है सम ऑफ द सीरीज। तो यदि मैं r इज इक्वल टू 1 रखूंगा, मुझे मिलेगा T1, ये मिल जाएगा tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 0 2। कहां से मिला? r इज इक्वल टू 2। ये क्या हुआ? tan इनवर्स 4। ये क्या हुआ? tan इनवर्स 2। T3 ये होगा tan इनवर्स 6 माइनस 3 रखा, 6 माइनस 2 4। tan T4 4 ये होगा tan इनवर्स 8 माइनस tan इनवर्स 4 6 डॉट 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 Tn ये हो जाएगा tan इनवर्स 2n माइनस tan इनवर्स 2n माइनस 2। बस बच्चे बस, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड करो। ये आया T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट 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 Tn, यही समेशन Tn और यही Sn होगा। अब आइए मजा लेते हैं, ऐड कर रहे हैं, ये आपका इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इसके बाद वाले से कैंसिल, ये इससे पहले वाले से कैंसिल। बचा क्या हमारा? ये और ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। मतलब मैं क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा tan इनवर्स 2n माइनस tan इनवर्स 0। क्या आंसर आंखों पे नाचने लगा? यही तो Sn था। हेंस मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं Sn इज इक्वल टू tan इनवर्स 2n। क्यों भैया? ये तो 0, tan इनवर्स 2n। ढूंढो ए। बात समझ में? इस क्वेश्चन को ये ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी जगह काम आता है, इसलिए मैंने बताया। अपन एक शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका नाम शॉर्टकट मेथड दें, आप इसका नाम ब्रह्मास्त्र दें, चाहे आपको जो मर्जी में आए नाम आप दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। आइए हम इसको शॉर्टकट मेथड के नाम से जाने। ये क्या था बेटा? ये था tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स, मैंने मिटा दिया गलती से, 2/9 प्लस tan इनवर्स 2/25 प्लस tan इनवर्स 2/49 डॉट 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 एन टर्म्स। सुनिए, ये ब्रह्मास्त्र कब कब काम आता है? ये ब्रह्मास्त्र तब काम आता है जब हमको सम ऑफ एन टर्म की सीरीज दी गई, सम ऑफ एन टर्म, और मुझे यहां पे बोला है ये एन टर्म का सम। ब्रह्मास्त्र ये है कि आप सीधे n इज इक्वल टू 1 ऑप्शन में रख दीजिए और फाइंड कीजिए सम ऑफ वन टर्म। ये क्या बात हुई? n इज इक्वल टू 1 और सम ऑफ वन टर्म। हाँ, n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो जो आंसर में मिलेगा वो सम ऑफ वन टर्म, मतलब पहला ही टर्म आ जाना चाहिए। जरा देखें, हमारा पहला ऑप्शन ए आ गया tan इनवर्स 2, ऑप्शन बी आ गया tan इनवर्स 0 नहीं 1, ऑप्शन सी आ गया tan इनवर्स 1 और ऑप्शन डी आ गया tan इनवर्स 2 माइनस पाई बाई 4। tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4। इसको छोड़कर बाकी सब आंसर गलत, आपका आंसर एक सही है। मतलब कभी कभी सुन लो, कहानी सुन लो, कभी कभी n इज इक्वल टू 1 रखने पे दो आंसर्स करेक्ट आ जाते हैं।
ऐसे केस में आप n इज इक्वल टू 2 रखिए और जैसे ही हम n इज इक्वल टू रखेंगे ये हमको मिलने वाला है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ओनली। जरा रख के देखें क्या इसी क्वेश्चन में 100% आएगा। n इज इक्वल टू 2 रखने पे मेरा पहला ऑप्शन आएगा tan इनवर्स 4, और यदि मैं इन दोनों टर्म को ऐड करूं तो tan इनवर्स 4 होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 2/9 ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 प्लस 2/9/1 माइनस 2 इंटू 2/9, ये आ जाएगा 20/9/9 माइनस 4 6/9, 20/9 9/6 कैंसल, ये आ जाएगा 9 में से 4 तो ये बचेगा 5, 9 में से 4 तो यहां पे आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 इंटू 4, ये आ गया 4, और इसके बाहर में क्या था tan इनवर्स, मतलब ये tan इनवर्स पक्का आना ही है। इन दोनों का सम जो है tan इनवर्स 4 ही होगा, मतलब हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ये है आपका शॉर्टकट मेथड। ये कामयाब तब होता है जब हमको सम ऑफ n टर्म की सीरीज दी गई है। सम ऑफ n टर्म की सीरीज नहीं दी गई है तो फिर तो अपन ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे जो अपन बना चुके हैं। नोट कीजिए 2 और क्वेश्चन होमवर्क में देंगे। हाँ स्टूडेंट, इस पार्ट का थर्ड पार्ट का थर्ड सीरीज के लास्ट 2 क्वेश्चन ये है। एक डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। एक बार रीड कर दे रहा हूं, आपको समझने में आसानी हो। इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 dx by ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां पे लिख देते हैं वेयर दिस इज GIF। GIF अलजेब्रिक भी है, GIF ट्रिग्नोमेट्री भी है। ये 4 आंसर्स हैं। ये 5th क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर है। द कॉम्प्लेक्स नंबर a + i, a - i, 1 + ai, 1 - ai, where a belongs to R, real number, taken in the order on the Argand plane, represent the vertices of the parallelogram. If a के किस वैल्यू के लिए पैरेललोग्राम के वर्टेक्स को ये रिप्रेजेंट करेगा? 4 आंसर आपके पास में है। इसको बना के रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देंगे और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।